ऑलराइट, सबका स्वागत है आज की मीटिंग में। नमस्ते। टीम इंडिया, सब लोगों का स्वागत है। हाथ खड़ा करके आप लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, थैंक यू सो मच। सब लोगों को इनकरेज करूंगी कि अपने नोट्स लीजिएगा। पेन पेपर को हमेशा हाथ में रखना चाहिए। कोई भी मीटिंग होती है ना, जब जैसे आप हमारी आज मीटिंग में आए हैं, जो कि जबरदस्त स्पेशल खास मीटिंग है, जो कि डॉक्टर बीएड की रिक्वेस्ट पे हुई है। वो अपने भारतीय भाई बहनों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, बीजी के मेंबर्स के साथ बात करना चाहते हैं। और उन्होंने बोला कि गगन, आज की मीटिंग आप होस्ट करो। मैंने कहा जरूर करेंगे, आपका आशीर्वाद होगा तो host करेंगे। मैं सब लोगों का स्वागत करती हूँ आज की मीटिंग में। ये सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग नहीं है, ये सारी की सारी दुनिया में बैठे हुए जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, चाहे वो यूएस में है, कनाडा में है, इंडिया में है, जापान में है, कहीं भी है, सब लोगों के लिए है। वो स्पेशल कोई मैसेज देना चाहते हैं, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, तो इसलिए सब लोगों का स्वागत है। मैं अपनी टीम के लीडर्स को देख रही हूँ, वो आ रहे हैं। अब मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, मीटिंग के थोड़े से रूल्स हैं, वो ये हैं कि अपने हाथ अब नीचे रखिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। और अपना कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपने इनकरेजमेंट करना है, इमोजीज के साथ दे सकते हैं। और जिन लोगों का बार बार अगर हाथ खड़ा हो जाएगा ना, फिर मैं उनको रिमूव कर दूंगी, फिर दोबारा एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि डॉक्टर बीएड की आने से पहले पहले अगर आप बीच में हाथ खड़ा करोगे ना, तो मीटिंग तो मैं कर रही हूँ कंट्रोल, तो फिर मैं रिमूव कर दूंगी, फिर आप आ नहीं पाओगे, है ना? तो प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। अपने माइक्रोफोन्स को बंद रखिएगा, अपने वीडियोस को बंद रखिएगा। चैट भी बंद है, क्योंकि ये क्यूएनए का सेशन नहीं है। आज की जो मीटिंग है वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि डॉक्टर बेड आपसे कोई बात करना चाहते हैं। डिवाइस नेम सीडी सर बिहार 1111 का हाथ बार बार खड़ा हो रहा है, तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी। प्लीज अपना हाथ बार बार प्लीज मत खड़ा कीजिएगा, थैंक यू सो मच। सो मैं एक चीज देखती हूँ, लकी सैनी जी आए हैं कि नहीं आए अभी? ओह, Oh, डॉक्टर बीड इज हियर। yes. All right. Of course, I'm here. Where else should I be? All right. Thank you very much for your presentation, Gagan. I'm sure it was pleasant for ears. All right. Shall we do a translation, or how do we do it? As यस, usual, right? With a translation, of course. So, एज all यू। right. First of all, good evening, everyone. That's me, Stephen Beard. Um, welcome all. So, every time I get together with all of you, I can feel the collective energy that propels us forward. And recently, I've noticed more and more new friends joining our team, and I want to warmly welcome all of you. Thank you for coming. Before we basically dive into tonight's discussion, I'd like to ask everyone, whether you're a new member or an old friend, just to take a brief moment to reflect something. Since you joined BG, has the number in your account grown or has it decreased? We don't have a chat, right? Well, No, no, I will translate so that they can react through their reactions and emojis. So, oh, number yes, because we close the chat, Dr. Beard, so that we can focus on your message. Otherwise, they keep chatting. So thank you. let me translate. नमस्ते साथियों, सब लोगों का स्वागत है आज की मीटिंग में। डॉक्टर बियर्ड आपके सामने बैठे हैं। डॉक्टर बियर्ड कंपनी के ओनर हैं, फाउंडर हैं, बीजी वेल्थ शेयरिंग के सीईओ हैं। और यहाँ पे बैठे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं। क्यों? क्योंकि वो जब भी आते हैं ना टीम इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए, तो उनको वो आप लोगों का जो आशीर्वाद है, आप लोगों की जो ब्लेसिंग्स है, आप लोगों की जो एक्साइटमेंट है ना, वो उनको छू जाती है। तो वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब लोगों से, चाहे आप बीजी में ब्रांड न्यू मेंबर हैं, या आपको कुछ हफ्ते हो गए, कुछ दिन हो गए, कुछ महीने हो गए आपको बीजी करते हुए। तो उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं, जब से आपने बीजी को स्टार्ट किया है, आपके अकाउंट में पैसे बढ़े हैं कि कम हुए हैं? तो वो बताइए, अपना थम्स अप देके या अपने हाथ खड़ा करके, कि आपके पैसे अगर बढ़े हैं, तो आशीर्वाद दीजिए बीजी को, डॉक्टर बियर्ड को, कि आपके पैसे बढ़े हैं। So, Dr. Beard, they are raising their hands to give you blessings that Thank their you. account I see has the increased. Yes. Well, that's a reaction I was expected. I believe that the fact we're all gathered here tonight is the strongest answer, basically. So
TSJX is not some abstract concept, right? It's a platform that continually creates real value for us all. So first, allow me to extend my deepest respect to everyone here. And during the recent Christmas holidays, when I saw many partners foregoing their rest, staying up late in group chats, passionately guiding new members and working closely together, I knew that this spirit of dedication is a solid foundation of our business. Please, Gagan. थैंक यू। डॉक्टर बेट बोल रहे हैं कि उनको ये आपकी प्रेजेंस, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं आज की मीटिंग के लिए, आपकी जो यहाँ पे प्रेजेंस है उससे पता लगता है कि आप एक्साइटेड हैं और आप बहुत ही अच्छा एंजॉय कर रहे हैं बीजी को। वो ये भी बोल रहे हैं कि डीएससी एक्सचेंज जो प्लेटफॉर्म है एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है, एक जानदार प्लेटफॉर्म है, कोई हवा में चलाने वाला तीर नहीं है। तो वो आपको रियलिटी चेक करा रहे हैं कि सब लोग जो देखते हैं इस प्लेटफॉर्म को उसमें काम हो रहा है। और उनको बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग्स आई थी जब हम क्रिसमस कार्निवल के अंदर लेट लेट तक जाके एंड तक जनवरी 6 तक हमने आईडीज लगाई, अपने नए मेंबर्स को ज्वाइन किया, उनको फंडेड मेंबर्स करवाया। तो उनसे बहुत ही ज्यादा वो खुशी है उनको इस कार्निवल को जो हमने अभी रिसेंटली पार्टिसिपेट किया था। बैक टू यू डॉक्टर बियर्ड। Thank you. All right, so your efforts have basically yielded remarkable results, and over Christmas especially. The number of new members we gained was about twice as usual amount, and the level 1 and level 2 team seasons grew by 30, let's check, so about 38%. Behind these numbers is the time, sweat, and a wisdom that that each of you has contributed to our growth. And of course, rapid development also brings new challenges, I understand. And recently, some partners expressed concerns about delayed dividend distributions, and even some rumors started circulating. So I want to openly tell everyone we have never missed a single dividend payment. Every penny you earn has been accurately and fully credited to your account. And the core reason of the delay was basically the tremendous data processing pressure caused by basically explosive growth during Christmas. So there was a significant increase in new members and, of course, managers. And calculating and verifying this data took more time to ensure absolute accuracy. Well, it's basically like a bank experiencing a surge in customers. The processing time may be a bit longer, but that doesn't mean the bank is facing any problems. Back to you, Gagan, please. थैंक यू सो मच डॉक्टर बियर्ड। सो डॉक्टर बियर्ड कह रहे हैं कि क्रिसमस कार्निवल का जो उन्होंने 15-16 दिन का प्रोग्राम चलाया था हम लोगों के लिए, लेकिन वो त्योहार, तीज त्योहार में जो उन्होंने वो प्रोग्राम चलाया था वो आप लोगों की खुशहाली के लिए था। और वो खुशहाली, वो एक्सपेंशन, वो जो कंपनी की ग्रोथ हुई है, आप लोगों की ग्रोथ हुई है, टीम्स की ग्रोथ हुई है। उन्होंने बताया है कि 38% लेवल 1 और लेवल 2 के लोगों का एक्सपेंशन हुआ है, प्रमोशन हुआ है और बहुत सारे नए नए मेंबर्स आए हैं। और वो ये भी आप लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि 3.5 सालों में जब से वो बीजी का कॉम्पनसेशन प्लान, डीएससी एक्सचेंज के साथ जो कोलैबोरेशन, विन 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 की फिलॉसफी जो है वो सॉलिड प्लेटफॉर्म है। कभी भी उन्होंने कंपनी में किसी का भी डिविडेंड मिस नहीं हुआ है। डिले हो जाता है क्योंकि उसको डेटा को एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करना, सब लोगों की गिनती करना, उन लोगों को परसेंटेज, उनके रैंक के हिसाब से जो परसेंटेज बोनस होता है वो डिविडेंड देना, उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन वो कभी गलत नहीं करते हैं। आपके पैसे आपके हैं, वो आपको जरूर मिलते हैं। सो वो आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं टाइम के साथ, प्रमोशंस हो रही हैं, थोड़ा सा उसमें ग्रोइंग पेन्स भी होती हैं। वो ग्रोइंग पेन्स क्या होती हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। अगर एक दिन में डिविडेंड नहीं आया तो शायद अगले दिन आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक बैंक, कोई भी बड़ा बैंक होता है उसमें बहुत सारे नए कस्टमर्स आते हैं, तो बैंक वालों को भी ना टाइम लगता है उनका अकाउंट खोलने में, एक्टिवेशन के लिए। तो वो आपको तसल्ली दे रहे हैं कि कभी नेगेटिव रूमर्स में जाके इस चीज में डर के काम मत कीजिएगा। बीजी कहीं नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर बियर्ड कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके डिविडेंड्स कहीं नहीं जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। बैक टू यू डॉक्टर बियर्ड।
So basically, the facts speaks for themselves, right? Up to now, even. So our dividend payout accuracy and crediting rate have remained 100%. And this brief delay resulted in a substantial 38% increase, of course, in our team size. So this is a valuable investment of time. And now I'd like to discuss a deeper topic with you. How do we protect and strengthen our faith amid all the noise right around us? So basically, I would like to start from 2022, since we started working with DHX. The doubts have never stopped. There have been constant rumors like BG is about to close or the platform won't last beyond a certain point. And well, recently, some bloggers have also reviewed our platform, but their comments lack even a basic understanding of how we operate, actually. So, in fact, if you pay a little attention, you'll basically notice that their core aim isn't just an objective analysis, but to mislead you toward unauthorized, risky so-called projects they're promoting, because at the very end of each of these videos, they actually advertising some random platform we do not even know about every time. So time is a fairest judge. As we enter 2026, we haven't slowed down. In fact, we're grown from just a few hundred members to over 400,000 members across the globe. And well, those who were easily swayed by rumors have already faded away, while those who choose to deeply understand the underlying logic of our system are now standing at new heights. Gagan, please. I'm sorry, I'm taking too much for this. I understand. No worries, Dr. Beard. That's an amazing topic to discuss and a great message. So, भारतीय भाई बहन और सारे लोग यहाँ पे आज ना सिर्फ जो लोग हिंदी बोलते हैं या उर्दू समझते हैं या पंजाबी समझते हैं, नहीं, इंग्लिश बोलने वाली कम्युनिटी भी आई है क्योंकि मैंने इनवाइट किया सब लोगों को। सो डॉक्टर बियर्ड का ये मैसेज है कि हम लोग कितने सालों से, 3.5 सालों से हो गए, ये हमारा 4th ईयर चल रहा है बीजी और डीएससी एक्सचेंज की कोलैबोरेशन का। और कितने सारे लोग आए बोलने के लिए, झंडे गाड़ने के लिए कि बीजी तो सिर्फ 3 महीने चलेगा जी, बीजी तो 4 महीने चलेगा जी, दिवाली तक बंद हो जाएगा जी, चलो थैंक्स गिविंग में तो डेफिनेटली बंद हो जाएगा, क्रिसमस देखना, क्रिसमस में तो बंद ही हो जाएगा, न्यू ईयर्स तो आएगा नहीं। कितने सारे रूमर्स थे और उन सब रूमर्स को डॉक्टर बियर्ड ने, बीजी वेल्थ शेयरिंग ने, हम सब लोगों ने डट के उसका सामना किया है और हम लोग आज भी यहां खड़े हैं। आज 16 जनवरी 2026 है और अगस्त 2022 में डॉक्टर बियर्ड ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी डीएससी एक्सचेंज के साथ, और एक ही मिशन था उनका कि वो प्लैनेट से पॉवर्टी को रिमूव करना चाहते हैं। ऑर्डिनरी आम इंसान के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं जहां की एक आम इंसान भी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम ढूंढ सके। तो मार्केट में आजकल बहुत सारे ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर भी हैं जो कि अपने आप को ना महारथी समझते हैं और वो ना एनालिसिस करना चाहते हैं बीजी के प्लेटफॉर्म को, बीजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको लेके ना उसमें खामियां ढूंढते रहते हैं, प्रोजेक्ट में तीर चलाते रहते हैं, किसी और के कंधे के ऊपर रख के बंदूक भी चलाते हैं और अपने आप को ना बहुत बड़ा महारथी कहते हैं कि जैसे उनको सब कुछ पता है कि वो बीजी और डीएससी जैसे प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स रह चुके हैं। तो डॉक्टर बियर्ड की ना थोड़ी सी दरख्वास्त है, वो हाथ जोड़ के आप लोगों को उम्मीद करते हैं, विनती करते हैं कि ऐसे लोगों के यूट्यूब वीडियोस के ऊपर जा जाके अपना टाइम मत वेस्ट किया करो, क्योंकि वो लोग तो पैसा बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे ना, जितने भी यूट्यूब बीजी वेल्थ शेयर को या डीएससी एक्सचेंज के बारे में ऊट पटांग बोलते हैं ना, वो अपने आप को बोलते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूं जी, हम तो आपको स्कैम से बचाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनके नीचे ना फाइन प्रिंट में लिखा होता है कि हम आपकी सपोर्ट के लिए सारे वीडियोस बना रहे हैं, हमें यहाँ पे आके पैसे दे देना ताकि हम आपको और ऐसी वीडियोस बना के दें। सो वो आपको सोच रहे हैं कि अपना दिमाग यूज करो, अपना दिल और दिमाग रखो, और आपको असेस करना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति जो बीजी का मेंबर ही नहीं है, उसको कहां से पता लगेगा कि रोज पैसे कैसे बनते हैं। जो दिन के 2 कोड नहीं लगा रहा है या 3 कोड नहीं लगा रहा है, जो डेली की कंपाउंडिंग नहीं कर रहा है, जो डॉक्टर बियर्ड के द्वारा दिए गए जो कोड्स एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है अपने अकाउंट में, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है। तो ये तो बोलते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, द ग्रेप्स आर सावर। सो वो लोग ऐसे ही कोई ना कोई कहानियां बनाते रहेंगे और आपको फिर
माइंड वॉश करेंगे आपका कि भाई आप इधर आके कहीं और प्रोजेक्ट में कर लो। सो अपना फोकस, जैसे रेस के घोड़े होते हैं ना, ब्लाइंडर्स पहन के यू बिकम अ थरोब्रेड। तो अपनी रेस अपना ब्लाइंडर्स पकड़ के पहन के अपने ध्यान के ऊपर जाना है। अपना प्रोजेक्ट, अपना बीजी, अपना डीएससी एक्सचेंज का अकाउंट आपने खुद संभालना है। तो आप लोगों को वो दरख्वास्त करते हैं कि इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। बैक टू डॉक्टर बियर्ड। Right. So basically, take level 8 member Gary, for example, right? He joined at the height of external criticism at the end of 2024. And, but, well, he wasn't distracted by the noise. Instead, he spent several weeks deeply studying the system's operational logic. And he later told me, like, Stephen, when I really understood how the system was designed, I realized that those negative comments didn't even touch on the basic facts, right? It's this deep understanding based faith that has kept him moving forward steadily. And then today, he's one of our top members with a stable monthly income exceeding about $150,000. So, not even mention Gag, our beloved Gagan. So, right? So, her growth journey was also proves this point. So, this reveals a core truth. In this business, the biggest dividing line between people is not the number of opportunities, but the basically a depth of their understanding. True confidence comes from deep understanding, and real success comes from sustained action. And now I want to talk about some issues within our team, right? So there are generally three types of people in our team. So it's very easy to determine. So the first type is only they only engage in basics operations, passively waiting for trade signals. The second type, while taking action, actively learns the system's principles and studies market trends. And the third one, this type, not only grows themselves, but also commits to bring the team together to learn and spread the right ideas. So I would like to ask all of you, which type of person are you becoming? ऑलराइट, थैंक यू डॉक्टर बियर्ड। सो डॉक्टर बियर्ड, सबसे पहले तो मेरे जो स्पॉन्सर हैं गैरी भाट जी, वो लेवल 8 के लीडर हैं। उनके बारे में उन्होंने थोड़ा सा बोला कि जब आप 12.5 महीने पहले अगर बैक जाएंगे ना, तो जब गैरी जी ने स्टार्ट किया था ना, तो उन्होंने स्टार्ट किया था जब हाइट्स ऑफ पीक थी फॉर नेगेटिविटी की मार्केट में। मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। क्योंकि 2024 में ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिर्फ 3000 मेंबर्स थे बीजी के, बस 3000। तो जब गैरी भाई ने स्टार्ट किया था तो उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई, बहुत सारे अड़चने आई। कितने सारे लोगों ने बोला ये तो गलत है, गलत प्रोजेक्ट है, गैरी भाई कहाँ फंसा दिया, कहाँ जा रहे हो, मत करो ये। क्योंकि सब लोग अपने आप को ना बहुत चातर समझते हैं कि उनको सब कुछ पता है। फिर डॉक्टर बीएड बोल रहे हैं कि जब गैरी ने डीपली स्टडी करना शुरू किया प्रोजेक्ट को, फिर उनको रियलाइज हुआ कि प्रोजेक्ट का दम क्या है, प्रोजेक्ट कितना शानदार है, क्योंकि विन विन विन, तीन पार्टीज का संगम है। फिर उन्होंने मेरे बारे में थोड़ा सा बोला है कि मेरी जर्नी भी, क्योंकि आई थिंक आई वाज सेकंड पर्सन दैट गैरी भट्ट एक्चुअली स्पॉन्सर्ड। सो मेरी और गैरी की जर्नी ना साथ साथ ही शुरू हुई है। उन्होंने 22 तारीख को स्टार्ट किया था, मैंने 25 दिसंबर को स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने इकट्ठे ही पढ़ना शुरू किया प्रोजेक्ट को, बीजी को, ट्रेड करना शुरू किया, उसका कॉम्पनसेशन को पढ़ना शुरू किया। लेकिन उसका जो रिजल्ट है, डॉक्टर बियर्ड बता रहे हैं हमारे ट्रेड अकाउंट्स के साथ, गैरी भाई राइट नाउ 150,000 मंथली इनकम बना रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। मैं पीछे नहीं हूँ मैं शायद ज्यादा बना रही हूँ डॉक्टर बियर्ड ने बताया कि मेरा ट्रेड अकाउंट कितना है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको तो पता है कि कितना है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ $1 million का ट्रेड अकाउंट होगा मेरा। तो उसके बारे में मार्केट में जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो लोग कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि परसिस्टेंट कंसिस्टेंट एक्शन। और एक चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वो आज डॉक्टर बियर्ड ने भी बोली है कि सक्सेस इन बीजी कम्स फ्रॉम डेप्थ, नॉट विद स्पीड और सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग। तो जितना आप डीपली बीजी को समझोगे, उसको अपनी रूह तक लेके जाओगे, बीजी की विजन अपनी विजन के साथ अटैच करोगे, उसके साथ क्या होगा,
आपका खुद ही आपकी जो तरक्की है, आपका विश्वास है, वो बढ़ता है। डॉक्टर बेड बोल रहे हैं तीन तरह के लोग हैं, तीन तरह के मेंबर्स आते हैं हमारी कम्युनिटी में। तो वो आपसे पूछते हैं ये तीन मेंबर्स कौन कौन से हैं। एक मेंबर्स होते हैं सिर्फ वो जाते हैं बॉन्ड चैट पे, या उनको सिर्फ कोड चाहिए, बस वो रेडी 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 बोलते हैं, उनको बोलते हैं कोड दे दो, हम कोड लगाएंगे और बस जाएंगे, फिर जाके सो जाएंगे, कुछ और नहीं करेंगे। फिर दूसरी तरह के लोग होते हैं, वो बहुत ही डीपली एनालाइज करते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं, लेकिन एक्शन कम लेते हैं। और थर्ड कैटेगरी होती है जो मिक्सचर है, वो सीखती भी है और सिखाती भी है, सीखती भी है सिखाती भी है। लर्निंग एंड अर्निंग इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग। तो वो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में अपने आप को रिफ्लेक्शन के साथ अपने आप को उस कैटेगरी में डालेंगे। आप अपनी टीम का ध्यान रखते हैं, आप अपनी टीम मेंबर्स के साथ जुड़ के रहते हैं, आप अपनी टीम के साथ इंकरेज करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए इंकरेज करते हैं, या खुद ट्रेन करते हैं, वो आप बताइए, क्योंकि इस चीज का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। बैक टू यू डॉक्टर बियर्ड। All right, so and I also would like to particularly address our team leaders. If some of us fell into the mindset of team development is not related to me, or that's dangerous, probably remember your team is like a ship. And as a captain, if you don't raise the anchor, set sail, and point the direction, the whole ship may remain stuck. So your personal growth and the growth of your team are always interdependent. So helping others succeed is your greatest success. And now let's take a look ahead to 2026. We're about to enter a new phase of development, and one of the most exciting changes is that level 7 and above members will have the opportunity to receive company equity distributions, right? And I also want to emphasize 2 points. First, it's a top tier incentive for those who continue to excel. Equity is not a benefit that everyone gets. Um, it's reward you earn through real achievements and contributions once you reach, of course, level 7. So look around at the partners who have already achieved this goal. They've done it, so you can do it also. And the second point is individual destiny is more tightly connected to the team's future than ever before. Basically, the value of equity depends on the company's overall performance, and the performance directly comes from our collective efforts, right? So, significantly, the growth of the team brings more traffic to DSJX, which boosts BG commissions, further expands the total price pool, and of course, increase earnings from every participant. This is a clear, mutually beneficial feedback loop. And looking ahead to 2026, we will continue to optimize the system, of course, introduce innovations, and expand into new markets. But the foundation of all these grand plans depends on the investment, that effort from each one of you here today. Uh, Please, Gagan. थैंक यू डॉक्टर बियर्ड। अ ग्रेट टॉपिक। डॉक्टर बियर्ड बोल रहे हैं कि उन्होंने एक ना एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, कि कई लोग बोलते हैं कि शायद टीम बिल्डिंग हमारे लिए नहीं है। और मैंने हमेशा शुरू से, जब मैं लेवल 1 की लीडर भी नहीं थी ना और जूम स्टार्ट की थी टीचिंग के लिए, तो मैं शुरू से यही बोलती थी कि ये सबसे बढ़िया सर्वेंट लीडरशिप का प्लेटफॉर्म है। आप अपनी ज्वाइनिंग तो लगाते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि आप ज्वाइन कर रहे हो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सीखने के लिए मिलेगा, तो 500 की या 300 की ज्वाइनिंग तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो लोग 50,000 150,000 देते हैं यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के लिए। उतना कुछ सीखने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पे जो डॉक्टर बीएड सिखा देते हैं 6 महीनों में। आपका दिल दिमाग आंखें सब खोल के रख देते हैं, जो कि एक व्यक्ति 4 साल की कॉलेज की डिग्री में नहीं सीखता, यहाँ पे 500 की ज्वाइनिंग लेके 6 महीने में सीख लेता है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर आप झिझकते हो ना अभी भी लीडरशिप के लिए कि भाई हम लीड नहीं कर सकते हैं, हमें प्रोजेक्ट्स नहीं कर, हमें अपनी इवेंट्स नहीं करने आते हैं, या ट्रेनिंग नहीं करनी आती है, तो कोई बात नहीं। यू डोंट नो हाउ, लर्न हाउ। यू डोंट नो हाउ टू बी अ लीडर, लर्न हाउ टू बी अ लीडर। सबसे अच्छा उदाहरण है, आपके सामने बैठे हैं कंपनी के ओनर।
कंपनी के सीईओ, उन्होंने अपना पहला £1 मिलियन 1 मिलियन बनाया था जब वो 21 साल के थे। जी हाँ। और वो हमें बता रहे हैं कि 2026 में सबसे ज्यादा, मैं पहले क्या बोलती थी, लेवल 4 स्वीट स्पॉट है, अब मैं बोलती हूँ लेवल 7 स्वीट स्पॉट है, क्योंकि लेवल 12 तक जाना है। लेवल 7 के जो लीडर्स हैं उनको गाड़ी तो मिलेगी मिलेगी अगर आपको चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर आप एक्सेप्शनल क्वालिफाइड लेवल 7 एंड अबव के लीडर हो और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है आपकी, तो कंपनी के बीजी वेल्थ शेयरिंग के इक्विटी ओनर पार्टनर भी बन सकते हो। वो नॉमिनेशन के लिए आपको लीडर बनना पड़ेगा, आपको सर्वेंट लीडरशिप के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी टीम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे जैसे एक शिप का कप्तान होता है, जब तक वो नेविगेट करके एक डायरेक्शन के साथ अपनी सारी की सारी कम्युनिटी जो कि शिप में बैठी है उसको आगे बढ़ाएगा नहीं, तो वो अटका ही रहेगा। एक लीडर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी टीम कैसे ग्रो करेगी और कैसे दूर तक उसमें से और भी कप्तान निकलेंगे। तो उसके बारे में बोल रहे हैं, इक्विटी के बारे में बोल रहे हैं। इक्विटी का जो लूप है ना, जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ती है, कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, डीएससी एक्सचेंज का ट्रैफिक बढ़ता है, ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे जैसे वो ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ता है हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, डीएससी एक्सचेंज का प्रॉफिट एक्सचेंज होता है, और डॉक्टर बियर्ड और बीजी वेल्थ की जो कमीशन आती है डीएससी एक्सचेंज से वो बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, उसी तरह हम लोगों को इक्विटी ओनरशिप भी मिलेगी। और अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो 2024 में बीजी वेल्थ शेयरिंग ने 1 बिलियन और 11 मिलियन का रेवेन्यू क्रिएट किया था, और सारे एक्सपेंस और बोनसेस और सारा मार्केटिंग का एक्सपेंस निकालने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट था $104 मिलियन। तो आप यूएसडीटी कर लीजिए स्टेबल कॉइन्स के साथ से, 104 में से उन्होंने 25% निकाला है कि मैं अपने एम्प्लॉयज को, 3700 से ऊपर एम्प्लॉयज हैं उनको उन्होंने प्रॉफिट्स दिए हैं, बोनसेस दिए हैं। सो अगर वो दिल खोल के अपने एम्प्लॉयज को, अपनी सारी की सारी कम्युनिटी को बोनसेस देते हैं। कभी आपने किसी ऐसी कंपनी में पहले काम किया है जो कि मालिक बैठा है साथ में और कंपनी का ओनर बोलता है जाओ आप कम्युनिटी में जाके अपना बिजनेस को ग्रो करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा और आपको रियम्बर्स भी करूंगा, जाओ जाके चाय पानी पी के आओ, मैं आपको रियम्बर्स करूंगा, जाओ जाके कॉफी पी के आओ, अगर बीमार हो कोई बात नहीं, मैं आपको $6-10 देता हूं, जाके दवाई खाओ, अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना लो, फल लो और जाके आराम करो। कभी देखा है ऐसा कंपनी का ओनर? ये बैठे हैं आपके सामने। सो बैक टू यू डॉक्टर बियर्ड। All right, so that was the last one, the pre-last. So now I'd like to turn it over to Gaga. She has a lot of insights to share. And I believe many of you have greatly benefited from the meetings she's organized. She's not only an outstanding leader, but also a role model for us all, for all of us, right? So, and especially for me, I truly admire this person. So, in her sharing, you'll gain actionable experience and wisdom for leading your team. So, please listen carefully. So, it's a true wisdom for you today. It's a great chance and a great opportunity. So, I'll be here. I just need to do some stuff, but I'll be listening, and at the end, I'll join you. All right, I'll be here. All right, Yeah. thank you so much, डॉक्टर बियर। आई सिंसियरली अप्रिशिएट यू। डॉक्टर बियर बोल रहे हैं कि अब आप मेरे से सीखिए कुछ। आई डोंट नो मैं क्या सिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी बातें ना, जो रिसेंटली मैं कनाडा का ट्रिप करके आई हूँ, वहां से मैंने 2-4 चीजें ऑब्जर्व की अपनी ऑब्जर्वेशन से, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, ये तो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं करनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग गलत है, ब्ला 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 व्हाटएवर। सो मैं सबसे पहले एक क्लैरिटी देना चाहती हूँ, सारे के सारे जो यहाँ पे बैठे हैं, 3000 अटेंडीज हैं आज, रूम फुल है। जी हाँ, 3000 लोगों को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि बीजी वेल्थ शेयरिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है। बीजी वेल्थ शेयरिंग किसी भी कंट्री में एमएलएम एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। बीजी वेल्थ शेयरिंग रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रजिस्टर्ड है। जी हाँ, और मैं कंपनी द्वारा
एसोसिएटेड उनकी सीनियर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी हूँ। सो मेरा नाम गगन सरकारिया है, अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हो तो आई एम अ हाई अचीवमेंट बिजनेस कोच। मैं कंपनी के अंदर लेवल 7 की लीडर हूँ और बहुत ही प्राउड मेंबर हूँ बीजी की, क्योंकि बीजी सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, लेकिन एब्सोल्युटली फ्री है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में ना पैसा बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचोगे, कोई सर्विस बेचोगे, फिर जाके पैसा बनता है। और अगर आपने टीम भी बिल्ड कर दी, तो जब तक टीम कुछ बेचेगी नहीं, आपको ओवरराइड्स नहीं मिलते हैं। यहां पे आप सबसे पहले इन्वेस्टर हो। ना आप बीजी को कोई पैसा देते हो, ना बीजी आपसे कोई पैसा लेता है, ना आप डीएससी एक्सचेंज को कोई सब्सक्रिप्शन देते हो, ना डीएससी आपसे कोई पैसा लेता है। तो फिर फ्री में स्टार्ट करके एक रिफरल लिंक के साथ आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन इन्वेस्टर फर्स्ट, राइट, रिफरर सेकंड। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करते हो आप अपनी जेब से, अपना पैसा लगा के, जो भी आप अफोर्ड करना चाहते हो। क्योंकि बीजी वेल्थ शेयरिंग इतना जानदार शानदार प्लेटफॉर्म है। हम बोलते हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन डीएससी एक्सचेंज लाइफ टाइम ऑफ प्रॉफिट्स क्रिएट कर सकता है। तो एक बारी आपने अपना जो डिसाइड किया आपके बजट के हिसाब से, जो भी आपने स्टार्ट करना है फॉर इन्वेस्टमेंट, वो 60 दिनों के अंदर अंदर वो डबल हो सकता है, पैसिवली, लोगों की ज्वाइनिंग से नहीं, खुद की ट्रेडिंग से। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स नहीं है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स को कैसे ग्रो करते हैं वो सीखते हैं हम इनसे, बीजी वेल्थ शेयरिंग से। और आप लोगों को पता है, बॉन्ड चैट के ऊपर हम लोग ऑलमोस्ट 500,000 की कम्युनिटी बैठी है। और बॉन्ड चैट का जितना भी मंथली सब्सक्रिप्शन होता है ना, डॉक्टर बेड अपनी जेब से 1 मिलियन यूएसडीटी देते, उसकी सब्सक्रिप्शन हम लोगों से एक भी पैसा नहीं लेते हैं। सो उस चीज का ध्यान रखिएगा कि हम रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म है, मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। इन्वेस्टर फर्स्ट, अपने 2 ट्रेड्स लगाने हैं रोज, क्योंकि जब तक ट्रेड नहीं लगाओगे आपका पैसा नहीं बनेगा, आपका पैसा नहीं बनेगा, ट्रेड जाएगी नहीं डीएससी एक्सचेंज के ऊपर, उनका प्रॉफिट नहीं बनेगा, उनका प्रॉफिट नहीं बनेगा, तो फिर वो बीजी को अपनी प्रॉफिट कहां से देंगे? तो ये पूरा एक लूप है, एक विन विन विन, 3 पार्टीज का इतना जानदार शानदार संगम है कि आपको अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीजी के इन्वेस्टर्स होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लग जाएगी ना, आपकी जो है ना लाइफ, आपकी पुश्तें सेट हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये क्लैरिटी हुई कि आप बीजी में आप ही प्लेटफॉर्म को चला सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे रोज ट्रेड करोगे वैसे वैसे आपका डेली की स्टेबल इनकम ग्रो होती है। कहाँ मिलेगा 1.3% डेली कंपाउंडिंग? देख के देखो, जो कॉपी कैट प्रोग्राम्स भी आते हैं ना, 3-4 महीने टिकते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो जो लोग आपको प्रोमिस करते हैं ना बड़े बड़े, कि आज आ लो, इतना कर लो, इतना हो जाएगा, 1 महीने में डबल कर लेना, बीजी में तो 60 दिन लगते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म में ना 30 दिन लगते हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ, नेवर बिल्ड योर बिजनेस विद ग्रीड एंड फियर। कभी डर और ग्रीड के कारण बिजनेस को नहीं, अपनी लाइफ को भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। और पैसा बनाने के लिए पैसा नहीं, जिगरा चाहिए। अगर आपके पास जिगरा है तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप क्लैरिटी नहीं गेन करोगे, आप सीखोगे नहीं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो करज नहीं होगा, करज नहीं होगा फिर आप जिगरा कहां से लेके आओगे पैसे बनाने के लिए? लोग बोलते हैं हम इतना काम करेंगे, हम बोलते हैं पहले सीख तो लो, काम बाद में कर लेना। समझ लगी? सो थैंक यू सो मच डॉक्टर बियर्ड, बैक टू यू। Gagan's speech was excellent, although I didn't understand a word. But actually, I understand why everyone loves attending the video meetings she hosts. Here's a start I want to share. Those who continuously learn and take action see their income double or even more every month. So, meanwhile, those who strangle and have a nearly flat income curve. So, 2026 is already here, friends. But the ticket is only for those who are prepared to take continuous action. I don't want to hear anyone say I could have in the future or something like that. I only want to hear you confidently say, I did it. Because I believe everyone in this room has the potential and ability to achieve it. And starting now, I hope you replace passive waiting with continuous learning, replace pointless complaining with decisive action, and prove every wise choice with tangible results.
I look forward to seeing your name on this equity incentive list in 2026. Of course, so please do not forget, friends, learning is a key to success. But due to time constrictions, my time is up now, so my speech ends here, and I'll now turn it over to you all. So see you next time. Thank you very much, Gagan. Thank you for hosting this meeting, and thank you for your attendance and for your precious time. Thank you, dear partners. Thank you. See Thank you you. so much. See you next time. Bye. डॉक्टर कि उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि यहाँ पे जितने भी 3,000 लोग बैठे हैं ना, चाहे आपने आज ही ज्वाइनिंग लगाई और आप ब्रांड न्यू हो, वो फिर भी उम्मीद करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप अपनी लर्निंग की जर्नी को अच्छे मन के साथ सीखेंगे और आपका नाम भी इक्विटी ओनर पार्टनर्स के बीच में जरूर होगा। इसके साथ ही उन्होंने अपना मैसेज कंप्लीट किया कि अगर लर्निंग है तो अर्निंग है। जितना ही आप सीखेंगे उतना ही आपकी इनकम डबल होगी। और मैं इस चीज में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ कि मैंने बीजी को ज्वाइन किया था सीखने के लिए। मुझे दो चीजें समझ लगती थी। वो क्या थी? एक तो एआई के माध्यम से ट्रेड हो रहा है, हर एक ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट हो रहा है। मैंने कहा वाह, बल्ले बल्ले हो जाएगी ये तो। फिर दूसरी बात मुझे समझ लगती थी कॉम्पाउंडिंग इंटरेस्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बोला था कि जिस व्यक्ति को कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, जो कि 8वां अजूबा है दुनिया का, वो समझ लग गया ना, तो वो जिंदगी भर में पैसे बनाएगा। और जिसको नहीं समझ लगी ना, वो पैसे देता ही रहेगा। मुझे वो दो चीजें समझ लगती थी। और मुझे ये भी समझ लगता था कि इन्वेस्टर की कैटेगरी में अगर पहुंचूंगी ना, क्योंकि सबसे पहले हम एम्प्लॉय होते हैं। जैसे हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, यंग होते हैं, हम काम शुरू करते हैं। चलो कोई लोग ना ट्रेडिशनल कॉलेज नहीं जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एज एन अप्रेंटिस काम करते हैं, है ना। तो उसके बाद वो कमाई शुरू होती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर वो कहते हैं कि हाँ जी मेरा खुद का बिजनेस हो, तो चलो बिजनेस भी बन जाते हैं। एम्प्लॉय के बाद बिजनेस हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई। लेकिन जब तक एज एन एंटरप्रेन्योर भी, एज अ बिजनेस ओनर, जब तक आप खुद काम नहीं करोगे ना, तो पैसा नहीं आता। आप बॉस तो बन गए, जैसे मैं पिछले 15 सालों से अपनी बॉस हूं, अपने खुद के ट्रेडिशनल बिजनेसेस चलाती हूँ, अपने खुद का काम करती हूँ। लेकिन पिछले 8.5 सालों से फैमिली वेकेशन नहीं ले पाई, क्योंकि बिजनेस को अगर काम नहीं करूंगी, गगन काम पे नहीं जाएगी, तो पैसा कहां से आएगा? गगन सेल्स नहीं करेगी तो फिर कहां से पैसा आएगा, राइट? मैं भी उसी चक्कर में फंसी हुई थी। लेकिन मुझे पता था, माइंडसेट मेरा खुला था कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज है जहां से पैसा बनता है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए भी ना जिगरा चाहिए, थोड़ा सा पैसा चाहिए, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है। तो सब लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, वो पास्ट है आपको वाइज करने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए। लेकिन हमको रोना पिटना नहीं चाहिए कि हाँ जी पहले जो फेलियर्स थे, अब हम एक वो जजमेंट के साथ, अपने खुद के ओपिनियंस के साथ, अब अपने पाँव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार देते हैं। मैं सब लोगों को दरख्वास्त करूंगी कि आप प्लीज अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, उससे सीखिए और आके अपने प्रेजेंट को और भी निखारिए। कैसे निखारेंगे? डॉक्टर बीएड के साथ जाके बात करके, बीजी की जो रोज की डेली शेयरिंग्स होती है, यहाँ पे मैं सब लोगों के ना हाथ नीचे करती हूँ 1 मिनट, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ जी, सबके हाथ नीचे किए हैं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप बताइए, आप रोज बॉन्ड चैट पे जाते हो सीखने के लिए कि सिर्फ कोड लेने के लिए? कितने लोगों के हाथ खड़े हैं? लेट्स सी। 3,000 लोग बैठे हैं, लेट्स सी 3,000 हाथ खड़े होते हैं कि आप सीखने के लिए बॉन्ड चैट पे जाते हो कि सिर्फ कोड दे दो जी, कोड दे दो, कोड हो जाए। फिर अगर कोड नहीं आया ना 2-4 मिनट, फिर सबकी जैसे होती है ना इट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, हाँ जी जी कोड नहीं आया जी, कोड नहीं आया, कोड दे दो, कोड दे दो। मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को कीजिए बंद। आपने ना कस्टमर सर्विस का कॉल सेंटर खोल के रखा हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर। होता कुछ नहीं, 2-4 मिनट, अगर वेबसाइट भी नहीं खुलेगी ना, तो उसी वक्त फोन खड़कने शुरू हो जाते हैं लोगों के। मेरे नहीं, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूं कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉन्ड चैट के ऊपर अपने न्यू मेंबर्स को लेके जाना, अपने लीडर्स को बोलना कि मीटिंग चल रही है, वहां पे जाके सीखिए। जब तक आप वो सीखेंगे नहीं, आपको अपनी लीडरशिप की कैपेसिटी का अंदाजा नहीं होगा। एक किताब है, एस्क चेंज योर क्वेश्चंस चेंज योर लाइफ। अगर आप अपने क्वेश्चंस को ठीक तरह इंप्रूव करेंगे कि आप कैसे क्वेश्चंस पूछते हो, उन क्वेश्चंस का जो आंसर है ना, आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। मेरी लाइफ भी ऐसे ही चेंज हुई थी।
मैं कुछ शायद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछती थी डॉक्टर बियड से जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी 12.5 महीने पहले। तो डॉक्टर बियड ने ना पहले 3-4 हफ्तों में ही बोल दिया कि अगर तुम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आ जाओ मेरे से, मैं फिर तुम्हें सब कुछ वहां पे तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस है ना वहां दे दूंगा। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, प्राइवेट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल की थी मैंने। उससे कॉन्फिडेंस और हो गया, क्योंकि सोचती थी कि इतनी बड़ी कंपनी का ओनर मल्टा मिलियंस बनाता है, वो मेरी जैसी लेडी को 200 से मैंने स्टार्ट किया था, उसको अपना टाइम देगा। किस्मत अच्छी है, चलो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। ऐसी जर्नी हो गई। अब आपके पास तो सबके पास एक्सेस है डॉक्टर बियर्ड का, और वो भी बॉन्ड चैट के ऊपर। सो मैं सब लोगों को ये बताती हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर बियर्ड सिर्फ बॉन्ड चैट पे बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति उनकी फोटो लगा के, आज ही सुबह सुबह मैं बताती हूँ, 3-4 अकाउंट्स टेलीग्राम पे मेरी फोटो और मेरा नाम लेके बैठे हुए हैं और लोगों से पैसा मांग रहे हैं। सो सब लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ, कोई भी बीजी का सीनियर लीडर, चाहे वो लेवल 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, कोई नहीं, डॉक्टर बियर्ड कभी भी किसी से राब्ता करके सोशल मीडिया के ऊपर, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो टेलीग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो भी है, कभी भी किसी को राब्ता करके पैसे नहीं मांगेंगे। कभी नहीं बोलेंगे कि आप इस वॉलेट के ऊपर इतना पैसा डाल दो। जो भी बोल रहा है ना उसको ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि वो गलत इंसान है, गलत नीयत है उनकी। सो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगर आप लोग हमारी मीटिंग्स में आते नहीं हैं तो सब लोगों को इनवाइट करती हूँ कि जरूर आया कीजिए। हम प्लान प्रेजेंटेशन भी करते हैं। और सबसे पहले मैं एक दो चीज और बोलना चाहती हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन मैं डॉक्टर अनुपम शर्मा जी, जिनका देहांत हुआ पिछले महीने अनएक्सपेक्टेडली, उनकी सारी की सारी फैमिली को कंडोलेंसेस पे करना चाहती हूँ। उनकी सारी की सारी टीम को धैर्य रखने के लिए बोलती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग एक दूसरे की सहायता करें और बीजी को आगे लेके जाएं। ये मेरी इच्छा थी कि उनको ये मैसेज मिले कि हम दुआ करते हैं कि उनकी सारी फैमिली फले फूले, उनकी सारी ऑर्गेनाइजेशन फले फूले। और ये जो दुख है कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले गए, वो तो बहुत बड़ा दुख है। वो उसको ग्रीव करने में ना टाइम लगता है, क्योंकि शॉक है बहुत ज्यादा। और जिस फैमिली को वो पीछे छोड़ के गए हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो उनके जो डायरेक्ट्स हैं जो उनकी फैमिली के साथ जुड़े हैं, तो प्लीज उनका ध्यान रखिएगा। अ, प्यारी सी छोटी सी फैमिली जो होती है ना, वो हम बीजी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली बन जाते हैं। सो दूसरी बात, मैं सारे के सारे जो लेवल 7 के लीडर्स हैं जो इंडिया से निकल के आए ना, सबको बहुत ज्यादा बधाई देती हूँ। आप इतना जानदार शानदार काम कर रहे हैं, सारे के सारे 10-11 जिन्हें हो गए लेवल 7 के लीडर इंडिया में, कैन यू इमेजिन। और अगस्त 22 से लेके अब तक आई थिंक 25 लेवल 7 के लीडर्स निकले हैं। और मैं सब लोगों को बधाई देना चाहती हूँ। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन से निकले हुए लकी सैनी जी, जो कि उनका लेवल 7 हुआ, और शुभम वर्मा जी, उनका लेवल 7 हुआ, उनको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आने वाले टाइम पे ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ना 2026 का, मैंने काउंट करके ना थोड़ा सा अंदाजा लगाया था, 15 लेवल 7 के लीडर्स निकलने चाहिए इंडिया से, मेरी मेरी ऑर्गेनाइजेशन से, और मेरी क्रॉस लाइन के ऑर्गेनाइजेशन से भी। इतना जानदार शानदार काम है। आप लोगों ने डेटा देखा था 2025 का, ये जो कुछ दिन पहले डॉक्टर बियर्ड ने शेयर किया कि टॉप 10 जो कंट्रीज हैं उसमें कितने कितने पार्टनर्स हैं, राइट। सबसे पहले तो इंडोनेशिया आता है। आपको पता है यूएस में 3000 पार्टनर्स थे 2024 में, और 2025 में 86,000 से ऊपर गए हैं। और थर्ड रैंक आता है टीम इंडिया का, 53,000 से ऊपर मेंबर्स हैं करंटली, जो कि 2025 में आए हैं। डेटा जो उन्होंने गैदर किया बीजी वेल्थ मैनेजमेंट टीम ने। तो मैं उम्मीद करती हूं कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगी हमारी टीम इंडिया, और एज अ कंट्री नंबर 1 आएगी 2026 में। सो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी बात लगती है कि एज एन इंडियन आई एम अ प्राउड इंडियन, आई एम अ प्राउड इंडियन अमेरिकन। और सब लोगों को दुआ देती हूँ कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपके ट्रेड अकाउंट से निकले, क्योंकि ट्रेड अकाउंट जितना आप बड़ा करेंगे ना, उतना ही आपका डेली की स्टेबल इनकम निकलती है। क्योंकि कई लोगों का ना ये दिमाग में होता है कि भी जो पैसा अपने हाथ में है ना, सिर्फ वो हमारा पैसा है, तो निकाल लो निकाल लो निकाल लो निकाल लो। ओके, निकालो जितना आपको चाहिए, चलो थोड़ा सा ज्यादा निकालो, लेकिन निकला हुआ पैसा बाहर कहीं पड़ा है ना, कोल्ड वॉलेट में या हॉट वॉलेट में, वो कंपाउंडिंग नहीं देगा।
वो सिर्फ ट्रेड के माध्यम से ही होगा। तो आपको अब देखना है कि ग्रीड लेना है कि फियर लेना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ग्रीड और फियर के कारण अ, अपना क्या बोलते हैं बिजनेस और अपनी लाइफ को आगे नहीं चलाते हैं। हिम्मत रखनी चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए। जैसे जैसे आपका ट्रेड का अकाउंट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी जल्दी निकलता है। सो ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच। आज इतना ही, और फिर कल मिलेंगे एक नई प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। थैंक यू सो मच। आप एंड तक बैठे हुए हैं मेरे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना धैर्य और अपना प्रोफेशनलिज्म बना के रखा है। थैंक यू सो मच। आशीर्वाद दे रहे हो सब लोग, थैंक यू। आपके हाथ खड़े हैं, मैंने तो पहले बोला था। अब हाथ खड़े होंगे ना तो मैं सोचूंगी ये आप क्यूरियोसिटी से हाथ नहीं खड़े कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग। और फिर अपना ध्यान रखिएगा फैमिली के साथ और अपने अपने लीडर्स के साथ। कल मिलेंगे सेम चैनल पे, डिफरेंट लिंक के साथ, क्योंकि मैं लिंक रोज चेंज कर देती हूँ। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, बाय।